वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरण में हम जानने का प्रयास करेंगे सहस्त्रार चक्र को। सहस्त्रार सिर के शीर्ष भाग में अवस्थित होता है और यह चक्र नहीं बल्कि उच्च चेतना का निवास स्थान माना जाता है। सहस्त्रार को 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें संस्कृत वर्णवली के 52 बीज मंत्र 20 बार अंकित होते हैं। कमल के केंद्र में एक दीप्त ज्योतिर्लिंग है जो शुद्ध चेतना का प्रतीक है। सहस्त्रार चक्र में ही शिव और शक्ति का पदार्थ एवं ऊर्जा के साथ चेतना का, जीवात्मा और परमात्मा का योग होता है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तब वह विभिन्न चक्रों को पार करते हुए सहस्त्रार तक ऊपर चढ़ती है और अपने उत्पत्ति केंद्र में मिल जाती है। पदार्थ और ऊर्जा के शुद्ध चेतना में समाहित होने की अवस्था आनंदपूर्ण उन्माद की अवस्था है, जो कि योग का उद्देश्य है। इसकी प्राप्ति से योगी परम ज्ञान को प्राप्त करता है और जन्म और मृत्यु के चक्र को पार कर जाता है। घिरण संहिता में योग से संबंधित समाधि, धारणा और चक्रों के बारे में जितना भी बतलाया गया है उसे वैसे के वैसे ही यहाँ पर मैंने आपको पहुँचाने की कोशिश की है। अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि घटस्थ योगा मैंने इसका नाम क्यों रखा इस सीरीज़ का। यह नाम भी घिरण संहिता से प्रभावित होकर ही रखा है, जिसमें घिरण संहिता के शुरुआत में ही एक बार राजा चंड कपाली महर्षि घिरण की कुटी में जाते हैं और विनय पूर्वक भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनसे प्रश्न करते हैं। बहुत सारे प्रश्न करते हैं, जिसमें से एक प्रश्न होता है कि घटस्थ योग क्या है। तब महर्षि घिरण घटस्थ योग का अर्थ समझाते हुए बतलाते हैं कि घट का अर्थ होता है घड़ा। जब हम घड़े की कल्पना करते हैं तब मिट्टी से बनी एक आकृति मनस पर उभरती है। हम घड़े की बाह्य आकृति को देखते हैं, पर हमें यह मालूम नहीं रहता कि उसके अंदर क्या है। हो सकता है घड़ा खाली हो, या हो सकता है उसमें पानी भरा हो, या हो सकता है उसमें कुछ अन्न रखा हो। घड़े के भीतर कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन घट कहने से केवल बाह्य आकृति का ज्ञान मिलता है हमारे मन पर। घटस्थ योग शरीर पर आधारित योग है। शरीर को तो हम देखते हैं, जैसे हम घड़े को देख पा रहे हैं अपने मनस पर, ऐसे ही शरीर को भी हम देख पाते हैं मनस पर। शरीर का अनुभव हमें होता है और उसके विभिन्न रोगों का सामना हम करते हैं। उसे सुखी और संतुष्ट बनाने के लिए हम पुरुषार्थ कर्म करते हैं। शरीर को ठंड लगती है तो कपड़े पहनते हैं, गर्मी लगती है तो कपड़े उतारते हैं, पंखा चलाते हैं। शरीर विश्राम चाहता है तो सोते हैं। शरीर के इन सभी बाह्य क्रियाकलापों को तो हम अपने जीवन में देखते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन शरीर के भीतर और कौन कौन से तत्व हैं यह कोई नहीं जानता। हमारे शरीर के भीतर कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, क्यों हम जीवन में कर्म करते हैं, विचार करते हैं, यह कोई भी नहीं जानता। शरीर की रचना एक विचित्र संयोग से हुई है। उस संयोग को आप चाहे प्रकृति कहिए, ब्रह्मा कहिए या ईश्वर कहिए, यह शक्ति क्या है जिसने शरीर की रचना की? वह कौन सी शक्ति है जिसने हमारे शरीर के भीतर अन्य शक्तियों की उत्पत्ति की? इस प्रश्न से यह मालूम पड़ता है कि जब हम शरीर पर आधारित योग अभ्यास प्रारंभ करते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है और मस्तिष्क की गतिविधियां शांत हो जाती हैं। तो शारीरिक योग का जो प्रभाव मन पर पड़ता है, उसी के माध्यम से मानसिक चंचलता शांत हो जाती है। शांति की प्राप्ति के बाद हम अपने कर्मों और संस्कारों को परिमार्जित कर सकते हैं। मतलब
हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, साफ कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। और जब शरीर को निर्मित करने वाले सूक्ष्म एवं स्थूल तत्वों से हमारा परिचय होता है, जो कि बहुत आवश्यक है परिचय होना, तब यह कहा जाता है कि घटस्थ योग की शुरुआत हो रही है। तो यह थी एक छोटी सी कहानी इस सीरीज़ का नाम घटस्थ योगा श्रृंखला रखने की, और यह संदेश देने की कि योगा सिर्फ आसन नहीं है, सिर्फ पोस्चर्स नहीं है। योगा ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है और बहुत गहरा ज्ञान है, जिसे समझने के लिए भी एक बेस समझ चाहिए। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। अब कल हम जारी रखेंगे नाड़ियों के बारे में जानने के प्रयास और उत्सुकता को।